दादाजी अक्सर कहा करते थे, कुछ कर्ज ऐसे होते हैं रोहन, जो पैसे से नहीं जान से चुकते हैं। उस शाम हम सब आंगन में बैठे थे। उत्तराखंड के पहाड़ी गांव बैरासिया में ठंडी हवा चल रही थी। दूर जंगल की तरफ से सियार की आवाज आ रही थी। मैंने यूं ही पूछ लिया, दादा आपने कभी किसी को मरते देखा है? दादाजी ने मेरी तरफ देखा, कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, देखा नहीं बेटा, मेरे सामने से उठाया गया है, और जो उठाने आया था वो इंसान नहीं था। ये बात बहुत साल पुरानी थी। तब गांव में बिजली नहीं थी। रात में बस चांद और लालटेन ही सहारा होते थे। उस साल भयंकर सूखा पड़ा था। खेत बंजर हो गए थे, अनाज खत्म हो रहा था और लोग मजबूरी में उधार लेने लगे थे। हमारे पड़ोसी थे भैरव काका, सीधे मेहनती इंसान। उन्होंने शहर से एक अजनबी साहूकार से पैसा लिया था, बिना कागज बिना गवाह, बस अंगूठा लगवाया गया था। साहूकार ने कहा था, 3 महीने में लौटा देना, नहीं तो मैं खुद लेने आऊंगा। 3 महीने बीत गए, पैसा नहीं जुटा। एक शाम भैरव काका घबराए हुए दादाजी के पास आए। आंखें लाल थीं, आवाज कांप रही थी। वो आज रात आएगा। दादाजी ने पूछा, साहूकार? भैरव काका ने सिर हिलाया, पर वो अकेला नहीं आता। पिछले गांव में भी गया था और वहां से एक आदमी गायब हो गया, लाश तक नहीं मिली। दादाजी ने इसे डर समझा, लेकिन उसी रात गांव में भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई बहुत वजन लेकर जमीन पर घिसटते हुए चल रहा हो। कुत्ते एक साथ भौंकने लगे, फिर अचानक चुप। दादाजी बाहर निकले। गली के मोड़ पर एक आकृति खड़ी थी, बहुत लंबी, कंधे असामान्य रूप से चौड़े, सिर झुका हुआ, और उसके हाथ में एक मोटी रस्सी थी जो जमीन पर घिसट रही थी। तभी पीछे से भैरव काका की कांपती आवाज आई, भैया दरवाजा मत खोलना, वो लेने आ गया है। उस आकृति ने भारी आवाज में कहा, भैरव समय पूरा हुआ। भैरव काका रो पड़े, 2 दिन और दे दो, फसल कटने वाली है। आकृति ने गर्दन टेढ़ी की, तूने पैसे नहीं अपना नाम गिरवी रखा था। दादाजी सब समझ गए, और तभी भैरव काका के पैर जमीन में धंसने लगे, जैसे मिट्टी अचानक गीली हो गई हो। दादाजी ने उनका हाथ पकड़ा, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो इंसान नहीं, कीचड़ पकड़ रहे हो। कुछ ही पलों में भैरव काका जमीन में समा गए। आकृति ने दादाजी की तरफ देखा, आज का हिसाब पूरा हुआ, पर गांव में अभी और बाकी है। सुबह वहां सिर्फ ताजी मिट्टी थी, कोई लाश नहीं, कोई खून नहीं। तभी गांव के एक बूढ़े ने कहा, यह धरती का साहूकार है, सूखे में निकलता है, कर्जदारों को लेने आता है। उस दिन के बाद गांव वालों ने गांव खाली कर दिया, और आज भी वो गांव खाली पड़ा है।